घर के अंदर और बाहर हुड्डा के लिए चुनौतियों की भरमार। जी हां, कल तक खुद को प्रदेश की सियासत का सबसे मजबूत शेर मानकर दूसरों के घरों में सेंधमारी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अब उनकी मांद यानी उनका अपना घर ही सुरक्षित नहीं बचा है, क्योंकि पिछले 30 से 35 सालों के इतिहास में प्रदेश की सियासत में नायब सिंह सैनी के तौर पर पहला कोई ऐसा माई का लाल पैदा हुआ है जिसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके घर किलोई में घुसकर ललकारा है। और ललकार का नजारा भी ऐसा कि खुद मेजबान उन्हें और ज्यादा मजबूत पहलवान बनाने के लिए बाल्टियां भर भर के दूध तक भी पिलाने लगी। राजनीति के गलियारों में अब इस पूरे घटनाक्रम को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी के तौर पर देखा जा रहा है, और इसे खतरे की घंटी के तौर पर देखना और मानना भी 100% जायज है, क्योंकि मैदान चाहे खेल या सियासत का हो या फिर रणभूमि का, हारता वही है जिसके अपनों को अपने बेगाने और बेगाने अपने लगने लगते हैं। और अब समय की मांग के लिहाज से मौजूदा दौर में सब किलोई के लोगों के लिए एक जरूरत भी है और सियासी दांव भी। लिहाजा समय की नजाकत को भांपते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किलोई गांव के लोगों ने सीएम की मान बढ़ाई और हौसला अफजाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बीच नायब सिंह सैनी ने ठेठ देसी अंदाज में तुम्हारे इस दूध का कर्ज चुकाऊंगा और सारी जिंदगी थारी सेवा मैं लाऊंगा की बात कहकर सभी का दिल जीत लिया। अपने किसी सियासी दुश्मन को अपने ही घर में, और वो भी पहली ही बार में मिले, इस अपार प्यार ने कांग्रेस की लुटिया डुबोने वाले भूपेंद्र हुड्डा की टेंशन और बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इन दिनों गर्दिशों के भयंकर दौर से गुजर रहे हुड्डा के लिए ये पहला मौका है जब किसी राजनीतिक शत्रु ने उनके घर में यूं दिन दहाड़े डाका डाला है और उनके अपनों का दिल लूटने और जीतने का असंभव सा काम किया है। वरना आज से पहले खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही दूसरों के घरों में अपनी साजिशों और षड्यंत्रों के तहत सेंधमारी करने का ऐसा काम किया जिससे प्रदेश भर के सैकड़ों सियासी सिरों का भविष्य कलम हो गया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सब कांग्रेस के किसी सुरक्षित रास्ते या भविष्य के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने खुद की विरासत के सियासी साम्राज्य को स्थापित करने और उसे बढ़ाने के लिए ही किया। दखल और दबाव की इसी स्वार्थी सोच का परिणाम अब ये रहा कि पहले 5 सालों तक थाली में रखकर मिली सत्ता और फिर अगले 5 सालों तक बैसाखी व भ्रम के दम पर सत्ता सुख भोगने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज खुद एलओपी की कुर्सी तक के लिए मोहताज हो चले हैं और दुश्मन उनके घर में घुसकर सरेआम यूं मौज लौट रही हैं। हालांकि कभी जननायक चौधरी देवीलाल को हराकर खुद को प्रदेश की सियासत का 30 मार खान समझने वाले हुड्डा परिवार के लिए एक वो दौर भी आया जब दो पुराने कांग्रेसी ब्राह्मण नेताओं, मौजूदा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश कौशिक ने भाजपा की लोकसभा टिकट पर हुड्डा पिता पुत्र के 30 मार खां होने के अहंकार को उन्हीं के घर यानी रोहतक और गढ़ यानी सोनीपत में नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया था। दूसरों के घरों में घुसपैठ करने और उनकी आपसी फूट का भरपूर फायदा उठाने में महारत हासिल कर चुका ये हुड्डा परिवार बेशक खुद को प्रदेश की सियासत का गब्बर शेर होने का एहसास करता हो, किंतु इसमें यह भी 100% सच्चाई है कि हुड्डा परिवार हरियाणा के उन चंद गीदड़ परिवारों में से भी एक है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने घर से बाहर निकलकर कोई चुनाव नहीं लड़ा। और यदि हुड्डा परिवार ने अपने घर रोहतक से बाहर निकलकर अपने ही गढ़ सोनीपत में कोई चुनाव एक भी लड़ा भी तो उसमें भी वो हार गए, और फिर उसके बाद आज तक अपने घर से बाहर निकलकर कोई दूसरा चुनाव करने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। यह भी एक कड़वा सच है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने गृह जिले रोहतक और खुद के प्रभाव वाले सोनीपत और झज्जर जिले में कांग्रेस पार्टी के किसी और बड़े नेता को कभी ना तो एंट्री ही होने दी और ना ही यहां पर उनके किसी समर्थक नेता को ही पनपने दिया। गुजरे जमाने में हुड्डा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में अपनी खास भूमिका निभाने वाली कुमारी सैलजा ने गत लोकसभा चुनाव से पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के बहाने रोहतक में पहुंचकर अपने समाज के लोगों की नब्जों को टटोलने की कोशिश मात्र की थी, तो हुड्डा को वो भी नागवार गुजरा और उन्होंने तभी से कुमारी सैलजा के खिलाफ भूमिगत तरीके से साजिश और षड्यंत्र का सिलसिला शुरू कर दिया। उसका असर गत विधानसभा चुनाव में भी सरेआम देखने को मिला। ये बात और है कि सैलजा को निपटाने में हुड्डा ने उन्हीं के समाज की उदयभान गीता भुक्कल और दूसरे कई उन नेताओं को अपने मोहरों के तौर पर इस्तेमाल किया जिनके लिए आज भी सिर्फ और सिर्फ हुड्डा और हुड्डा परिवार ही कांग्रेस है। यह भी एक कड़वी हकीकत है कि पिछले 2-2.5 दशकों में कुमारी सैलजा के अलावा किसी भी कांग्रेसी में भूपेंद्र हुड्डा के इलाके में दखल देने की हिम्मत नहीं रही, और अब चुनाव के बाद हुड्डा के गढ़ रोहतक और गढ़ झज्जर और सोनीपत में सैलजा की लगातार बढ़ती सक्रियता भूपेंद्र हुड्डा को इस कदर बेचैन और भयभीत किए हुए है कि मानो पूरे हरियाणा में और उनके अपने घर व गढ़ में सैलजा के अतिरिक्त कोई दूसरा यानी खतरा है ही नहीं। खैर, अब देखना यह है कि उनके अपने घर तक सियासी दुश्मनों के तौर पर खुद चलकर आ रही इन आफतों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार पा पाते हैं या फिर खुद जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत के अंजाम के शिकार हो जाते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब खुद पार्टी हाईकमान भी नजरअंदाजी यानी अनदेखी के जरिए उनके गुनाहों का हिसाब लेने के मूड में है। हरियाणा न्यूज अब तक के लिए मामन छाचिया की ये रिपोर्ट।